वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की है, इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने शुरू हो गए हैं। पहले कहा गया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, फिर सवाल उठे और शक जाहिर किया जाने लगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर उनके साथ रह रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों से लगातार पूछताछ चल रही है। इसी पूछताछ और जांच में यह खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत मादक पदार्थ यानी ड्रग्स लेते थे, जबकि सुशांत के परिजनों का कहना है कि रिया ही ये जहरीले मादक पदार्थ उन्हें चोरी चुपके दिया करती थी। सीबीआई को रिया के व्हाट्सएप संदेशों से पता चला है कि रिया के कुछ मादक पदार्थ विक्रेताओं से संपर्क थे। अब मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी दिल्ली से मुंबई पहुंच गए हैं। शक है कि रिया चक्रवर्ती के मुंबई के ड्रग माफिया से संबंध हो सकते हैं। यह भी संदेह जताया जाने लगा है कि सुशांत की मौत मादक पदार्थ लेने से हुई हो सकती है। यह असलियत तो सीबीआई जांच से सामने आएगी कि सुशांत खुद मादक पदार्थ के आदी थे या उन्हें धोखे से दिया जाता था, पर यह स्पष्ट है कि मुंबई में मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों का तंत्र सक्रिय है। जब से सुशांत मामले में मादक पदार्थ का कोण सामने आया है, महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं को सरकार पर हमला बोलने का भी मौका मिल गया है कि महाराष्ट्र सरकार कैसे मादक पदार्थों की बिक्री रोकने में नाकाम रही। मुंबई पुलिस को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी बयान दिया है कि जलसों में उन्हें पेय पदार्थों में ड्रग्स मिलाकर दिया जाता था। यह छिपी बात नहीं है कि मुंबई की फिल्मी दुनिया में मादक पदार्थों का चलन बड़े पैमाने पर है। इस उद्योग से जुड़े लोगों पर काम का दबाव अधिक होने के अलावा कईयों पर अपने करियर को लेकर तनाव भी रहता है, इसलिए उनमें मादक पदार्थों की तरफ झुकाव देखा जाता है। पर सवाल है कि जब मादक पदार्थों को सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है और उनकी खरीद बिक्री को लेकर कड़े कानून हैं, तो फिर किस तरह वहाँ ड्रग्स का कारोबार चलाने वालों का तंत्र सक्रिय बना हुआ है। सुशांत की मौत अब भी रहस्य के पर्दों में है, पर फिल्मी पर्दे की दुनिया का सच इसके जरिए एक एक कर सामने आ रहा है। इसमें की गई साजिशें काम देने के मामले में भाई भतीजावाद, शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए की जाने वाली तिकड़मों आदि की परतें उघड़ रही हैं। यानी फिल्मी दुनिया का अंदरूनी पक्ष उतना उजला नहीं है जितना पर्दे पर दिखाई देता है। जिस तरह सुशांत मामले में फिल्मी दुनिया का अंदरूनी पक्ष उतना उजला नहीं है जितना पर्दे पर दिखाई देता है, जिस तरह
सुशांत मामले में फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने मौन साधे रखा, उससे भी उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात है कि सीबीआई जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जल्दी सुलझता दिख रहा है, पर इसमें फिल्मी दुनिया के भीतर की जो कुछ सच्चाइयां उजागर होंगी वह शायद फिल्म प्रेमियों के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के इस जांच से जुड़ने के बाद यह उम्मीद बनी है कि इस धंधे में लगे लोगों पर शिकंजा कसने के उपाय भी जुटाए जा सकेंगे, क्योंकि यह समस्या पूरे देश के लिए नासूर बनती जा रही है। स्टॉप।